नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने आज के विशेषांक का विषय अवश्य पढ़ ही लिया होगा, तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। महाराज जी से जुड़ने वाला प्रत्येक अनन्य भक्त एक बात के विषय में अवश्य सोचता रहता है कि महाराज जी की कृपा यदि जीवन में आ जाएगी तो कौन कौन से परिवर्तन होंगे, महाराज जी के साथ यदि हम जुड़ जाएंगे तो कौन कौन से ऐसे लाभ होंगे, और महाराज जी से जुड़ने के पश्चात क्या मेरे जीवन की सभी विडंबनाएं समाप्त हो जाएंगी। आज का यह विशेषांक उन सभी अनन्य दर्शकों के लिए है, उन सभी भक्तों के लिए है जो जीवन में सदैव किसी न किसी बात से परेशान रहते हैं। जीवन में इतनी चिंताएं आ जाती हैं कि उन चिंताओं का अंत होता दिखता ही नहीं है, और ऐसी चिंताओं के अंत के विषय में हम सोच सोचकर और ज्यादा चिंतित हो जाते हैं कि क्या ये जीवन के दुख कभी खत्म हो पाएंगे। तो आप भी यदि ऐसे दर्शकों में हैं या आप भी ऐसे अनन्य भक्तों में हैं जो इस प्रकार के सवालों से सदैव घिरे हुए रहते हैं, जीवन में परेशान रहते हैं, तो आज का यह विशेषांक आपके सभी दुखों को दूर करने में सक्षम है। महाराज जी ने एक ऐसी बात बताई है जो हम यदि उस बात का चिंतन करते हैं, अपने जीवन में यदि उस बात को सोचते हैं और उस पर अमल करते हैं, तो निश्चित तौर पर हम सभी दुखों से पार पा जाएंगे। इस विशेषांक में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक प्रश्न आप सभी से है, जो इसका मूल बिंदु है आज के विशेषांक का। वह यह प्रश्न है कि आप कभी सोच के देखिए, क्या जीवन में जैसा जैसा हमने चाहा है, क्या ऐसा ही हमको प्राप्त हुआ है? क्या जीवन में जो हमने सोचा था उसी सोचे अनुरूप क्या जीवन में हमें उसका प्रत्युत्तर मिला है? या जीवन में किसी चीज को हम ईश्वर से, परमात्मा से मांगते हैं, क्या वे चीज हमें परस्पर मिल पाती है? यदि आप ऐसे प्रश्न को सोचते हैं या इस प्रश्न पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं अपनी बुद्धि के अनुरूप, तो आपको एक उत्तर मिलेगा कि जैसा जैसा हमने चाहा बिल्कुल वैसा तो कभी भी नहीं हुआ। तो फिर ये चिंता कैसी? अब महाराज जी क्या कहते हैं इस प्रश्न पर? महाराज जी एक अनन्य भक्त को एक बहुत ही परम ज्ञान प्रदान करते हुए ये कैंची धाम का मैं आपको विवरण सुना रहा हूं। महाराज जी के सामने एक बहुत ही उच्च कोटि के संत बैठे हैं। महाराज जी और उनके बीच में यह चर्चा हो रही है कि मनुष्य अपनी चिंताओं को कभी भी समाप्त नहीं कर सकता। उसका कारण यह है कि ऐसा मनुष्य जो ईश्वर को तो मानता ही है, ईश्वर पर विश्वास तो करता है, लेकिन एक मस्तिष्क के छोर पर यह भी सोचता है कि क्या जीवन में मेरी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ईश्वर को मानने वाला और चिंता करने वाला दोनों, इन दोनों के साथ साथ परस्पर जीवन में जो व्यक्ति जीता है वह कभी भी एक छोर पर नहीं बैठ सकता। यानी कि यदि आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो आप चिंता बिल्कुल मत करें, और यदि आप चिंता करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका विश्वास ईश्वर पर उतना अडिग नहीं है। यानी कि ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। ऐसा कोई भक्त जो ईश्वर पर परम आस्था रखता है और चिंता भी करता है, तो या तो वह एक बात पूरी कर पा रहा है कि वह केवल चिंता ही कर रहा है, ईश्वर पर उसका विश्वास मजबूत नहीं है। और ऐसा भक्त जो ईश्वर पर विश्वास कर रहा है वह कभी चिंता कर ही नहीं सकता है। आप खुद सोचिए कि हम महाराज जी से जुड़े हुए हैं तो फिर हम चिंता क्यों करते हैं? इसका एक कारण यह भी है, आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि जीवन में जब हम जो चाहते हैं जब वो होता ही नहीं, यह कार्य जब हमारे वश में है ही नहीं, तो हम फिर चिंता क्यों करते हैं? जैसा जैसा हम चाहते हैं ऐसा ही अगर होता रहा तो फिर हमें जीवन में सब कुछ बड़ी आसानी से मिल जाएगा, फिर जीवन जीने का कोई आनंद नहीं रहेगा। महाराज जी भी कहते हैं, महाराज जी के एक अटल वाक्य मैं आपको सुनाता हूं जो आपने महाराज जी की शिक्षाओं में भी पढ़े होंगे। महाराज जी ने एक वाक्य बहुत ही अटल कहा है कि मनुष्य किसी चीज को प्राप्त करने के लिए जाता है, लेकिन जब लौटता है तो कुछ और लेकर लौटता है। यानी कि महाराज जी कहते हैं कि जो मनुष्य है वह जाता किसी और कार्य के लिए है, लेकिन वहां से प्राप्त करके कुछ और आता है। इस बात से बहुत ही प्रत्यक्ष रिश्ता है, संबंध है। वह इस प्रकार से है क्योंकि महाराज जी इस बात को स्पष्ट करते हैं कि कर्म तो करने ही चाहिए, लेकिन जो हम ईश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं वह भी हमारे लिए परम आवश्यक है,
लेकिन हम कभी जीवन में यह ना सोचें कि जो हम चाहते हैं हमेशा वैसा ही हमको मिले। ईश्वर जो करते हैं उसमें हम सबकी भलाई होती है। हम जो सोचते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा सोचा हुआ पूरा हो जाए और ईश्वर को भी यही लगता है कि इसी कार्य में इसकी भलाई है। लेकिन जब हम कुछ मांगते हैं ईश्वर से, कोई प्रार्थना करते हैं और हमको उसके अनुरूप फल नहीं मिलता, तो ईश्वर ने हमारे लिए कुछ और फल सोचा होता है। तो महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य इच्छा किसी और चीज की करता है और उसे प्राप्त कुछ और होता है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत गूढ़ रहस्य है। रहस्य यह है कि बहुत सा जो कार्य है, बहुत सा जो परिणाम है, वह हमारे कर्मों के ऊपर भी निर्भर करता है। परस्पर अधिकतम यही होता है कि जो हमने कर्म किए होते हैं उसके फलस्वरूप हमें फल मिलता है। लेकिन यदि हमारे कर्मों में बहुत ज्यादा हमारे बुरे कर्म नहीं होते हैं, हमारे अच्छे कर्म होते हैं, तो हमें फल बहुत अच्छा भी, अप्रत्याशित फल भी प्राप्त हो सकता है। और यदि हमारे कर्म बुरे हैं, हमने किसी का बुरा सोचा है, किसी के लिए बुरा करने का प्रयास किया है, तो कुछ कर्म बंधन से कटने के पश्चात जो फल बचता है उसके अनुरूप यह सृष्टि हमें फल देती है। तो यह बहुत गूढ़ रहस्य की बात है। लेकिन आपको इसमें समझने वाली बात यह है कि कभी भी ऐसी कामना भी मत कीजिए जिस कामना के पूरे ना होने से आपका जीवन खराब हो जाए या अपने जीवन को आप स्वयं ही खराब कर लें। इसीलिए अपने कर्मों पर ज्यादा भरोसा कीजिए। जो कर्म आप कर रहे हैं उसके अनुरूप ही अधिकतम आपको फल मिलते हैं। तो कर्म अच्छे होंगे, निश्चित तौर पर अच्छा परिणाम। कर्म बुरे होंगे तो निश्चित तौर पर बुरा परिणाम। मिला जुला परिणाम तब मिल सकता है जब हम कर्म अच्छे भी कर रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ कुछ बुराइयों को भी जीवन में चाहे अनचाहे शामिल कर बैठते हैं, तो इसलिए मिला जुला फल भी हमें बहुत ज्यादा मिलता है। तो इसमें महाराज जी का जो कहना है वह यही है कि जीवन में सोचे मत। देखिए, चिंताएं मत कीजिए, चिंतन अवश्य कीजिए। चिंता और चिंतन दोनों में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का अंतर है। चिंता मूर्ख लोग करते हैं और चिंता करना हमारा कार्य नहीं है। हमारा कार्य है कि अपने कर्म को भली प्रकार से करें, भली भांति अपने कर्म को करें, सदैव अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए किसी भी कार्य में। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, निश्चित तौर पर अपना जो भी आप कार्य करते हैं, किसी व्यवसाय से जुड़े हैं, आप किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, तो हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए। जो आप सबसे उत्तम कर सकते हैं उस कार्य को उस उत्तम माध्यम से कीजिए, तो निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। और उसके पश्चात चिंता ना करें। उसके पश्चात चिंता करना आपका कार्य नहीं है, यह ईश्वर का कार्य है कि आपको क्या फल देना है। इसलिए इस कार्य को हमें ईश्वर पर ही छोड़ देना चाहिए। हमारा कार्य होना चाहिए चिंतन करना। किसी भी कार्य को अंजाम देने से पहले आप बहुत शांत मस्तिष्क से उस पर चिंतन कीजिए, फिर उस कार्य को आप आगे बढ़ाइए। और ऐसे ही कार्य को करने के पश्चात उस पर चिंता मत करिए, चिंतन कीजिए कि जो कार्य आपने किया, क्या आपने उसमें सर्वश्रेष्ठ दिया। आप इस प्रकार से चिंतन करिए, ना कि चिंता करें। जीवन में जो चिंता करते हैं वो बहुत मूर्ख होते हैं, और चिंता उन्हें ही होती है जो अपने कार्य को बिना सोचे समझे कर बैठते हैं। तो इसलिए कार्य को करने से पहले चिंतन कीजिए और चिंतन करने के पश्चात कार्य को अंजाम दीजिए और अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए। उसके बाद चिंता करने की आवश्यकता आपको कभी जीवन में नहीं पड़ेगी। यही चिंता मुक्ति का सबसे बड़ा नियम है, जो महाराज जी ने भी कहा है कि आप कभी भी ऐसी कामनाएं मत कीजिए, कभी भी मन में ऐसी मंशाएं मत बनाइए जो आपको लगता है कि उसमें आपने कोई कार्य नहीं किया, क्योंकि उससे आपको ठेस पहुंचेगी। निश्चित तौर पर आप जानते हैं, जो कार्य आपने किया ही नहीं, जिस कार्य के लिए आपने परिश्रम किया ही नहीं, उसका फल आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ईश्वर भी जानते हैं, ये सृष्टि भी जानती है। तो ऐसे कार्य के लिए मंशाएं मत बनाइए। मंशाएं आप तब बना सकते हैं जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे चुके हैं, क्योंकि आपने जो कर्म किया है उसका फल तो निश्चित तौर पर मिलना ही है। सकारात्मक परिणाम तब मिलेगा जब आपने परिश्रम बहुत अच्छा किया होगा। नकारात्मक परिणाम के लिए चिंता मत कीजिए, और चिंता तभी आती है जब नकारात्मकता जीवन में जुड़ती है। नकारात्मकता से दूर रहना चाहते हैं, अपने कर्म को भली भांति कीजिए, सर्वश्रेष्ठ दीजिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए, क्योंकि जो हम चाहते हैं जब वो हमारे हाथ में है ही नहीं, जो ईश्वर के हाथ में है, तो उसे ईश्वर तक ही सीमित रहने दीजिए। ईश्वर का कार्य आप अपने हाथों मत लीजिए, यानी कि चिंता मत कीजिए। ईश्वर ने यदि रचा है
ईश्वर ने यदि आपकी नियति में कोई चीज लिखी है तो चाहे कितना भी कोई प्रयास कर ले, वह चीज आपसे कभी नहीं छीन सकता कोई भी। यदि नियति में ही नहीं है तो आप कितना प्रयास कर लीजिए, अपना आप किसी भी माध्यम से कितनी कोशिश कर लीजिए, वह कार्य कभी पूरा नहीं होने वाला। तो यह था आज का विशेषांक। आशा करते हैं आज के विशेषांक से आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले अद्भुत क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।